नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये कविता मैं अपने सम्मानित शिक्षकों को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने हमें इस लगन से पढ़ाकर हमें इस काबिल बनाया कि भी हम अपने जीवन का गुजारा अच्छे से करें और एक सभ्य नागरिक के तौर पर हमारा इस समाज के समक्ष परिचय करवाया। तो एक बार फिर मैं अपने शिक्षकों को नमन करती हूँ। तो सुनिए, मेरी ये कविता खुद की बनाई हुई है, तो सुनो। मत पूछिए कि शिक्षक कौन है, मत पूछिए कि शिक्षक कौन है, आपके प्रश्न का सटीक उत्तर आपका मौन है। शिक्षक न पद है, न पैसा है, न व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है, शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है। गीता में उपदेशित माँ फलेसु वाला कर्म है। शिक्षक एक प्रवाह है, मंजिल नहीं राह है। शिक्षक पवित्र है, महक फैलाने वाला इत्र है। शिक्षक पवित्र है, महक फैलाने वाला इत्र है। शिक्षक स्वयं जिज्ञासा है, शिक्षक स्वयं जिज्ञासा है। खुद कुआं है पर प्यासा है। वह डालता है चांद सितारों तक को तुम्हारी झोली में, वह डालता है चांद सितारों तक को तुम्हारी झोली में। वह बोलता है बिल्कुल तुम्हारी बोली में, वह बोलता है बिल्कुल तुम्हारी बोली में। वह कभी मित्र तो कभी माँ तो कभी पिता का हाथ है, साथ न रहते हुए भी ताउम्र का साथ है। वह खलनायक नायक तो कभी विदूषक बन जाता है, तुम्हारे लिए न जाने वह कितने मुखौटे लगाता है। इतने मुखौटों के बाद भी वह समभाव है, क्योंकि यही तो उसका सहज स्वभाव है, क्योंकि यही तो उसका सहज स्वभाव है। शिक्षक कबीर के गोविंद सा बहुत ऊंचा है, शिक्षक कबीर के गोविंद सा बहुत ऊंचा है। कहो भला कौन उस तक पहुंचा है, कहो भला कौन उस तक पहुंचा है। वह न वृक्ष है न पत्तियां है, वह न वृक्ष है न पत्तियां है, न फल है, वह केवल खाद है, वह केवल खाद है। वह खाद बनकर हजारों को पनपाता है और खुद मिटकर उन सब में लहराता है, और खुद मिटकर उन सब में लहराता है। शिक्षक एक विचार है, शिक्षक एक विचार है, दर्पण है, संस्कार है। शिक्षक न दीपक है, न बाती है, न रोशनी है, वह संदिग्ध तेल है, वह संदिग्ध तेल है। क्योंकि उसी पर दीपक का सारा खेल है, क्योंकि उसी पर दीपक का सारा खेल है। शिक्षक तुम हो, तुम्हारे भीतर की प्रत्येक अभिव्यक्ति है, शिक्षक तुम हो, तुम्हारे भीतर की प्रत्येक अभिव्यक्ति है। कैसे कह सकते हो कि वह एक व्यक्ति है, कैसे कह सकते हो कि वह एक व्यक्ति है। शिक्षक चाणक्य सांदीपनी तो कभी विश्वामित्र है, गुरु और शिष्य की प्रवाही परंपरा का चित्र है, गुरु और शिष्य की प्रभावमयी परंपरा का चित्र है। शिक्षक भाषा का मर्म है, शिक्षक भाषा का मर्म है, अपने शिष्यों के लिए धर्म है, अपने शिष्यों के लिए धर्म है। साक्षी और साक्ष्य है, साक्षी और साक्ष्य है, चिर अन्वेषित लक्ष्य है, चिर अन्वेषित लक्ष्य है। शिक्षक अनुभूत सत्य है, शिक्षक अनुभूत सत्य है, स्वयं एक तथ्य है। शिक्षक ऊसर को उर्वरा करने की हिम्मत है, शिक्षक ऊसर को उर्वरा करने की हिम्मत है। स्वयं की आहुतियों के द्वारा दूसरों के विकास की कीमत है, स्वयं की आहुतियों के द्वारा
दूसरे के विकास की कीमत है। वह इंद्रधनुष है जिसमें सभी रंग हैं। वह इंद्रधनुष है जिसमें सभी रंग हैं। कभी सागर है कभी तरंग है। कभी सागर है कभी तरंग है। वह रोज छोटे छोटे सपनों में मिलता है। वह रोज छोटे छोटे सपनों में मिलता है। मानो उसके बहाने स्वयं खिलता है। मानो उसके बहाने स्वयं खिलता है। वह राष्ट्रपति होकर भी पहले शिक्षक होने का गौरव है। वह राष्ट्रपति होकर भी पहले शिक्षक होने का गौरव है। वह पुण्य का बाह्य सौंदर्य नहीं, कभी न मिटने वाला सौरभ है। वह पुष्प का बाह्य सौंदर्य नहीं, कभी न मिटने वाला सौरभ है। बदलते प्रवेश की आंधियों में अपनी उड़ान को जिंदा रखने वाली पतंग है। बदलते प्रवेश की आंधियों में अपनी उड़ान को जिंदा रखने वाली पतंग है। अनगद और बिखरे विचारों के दौर में, अनगद और बिखरे विचारों के दौर में मात्राओं के दायरे में बद्ध भावों को अभिव्यक्त करने वाला छंद है। मात्राओं के दायरे में बद्ध भाव को अभिव्यक्त करने वाला छंद है। हाँ, अगर ढूंढोगे तो उसमें सैकड़ों कमियां नजर आएंगी। हाँ, अगर ढूंढोगे तो उसमें सैकड़ों कमियां नजर आएंगी। तुम्हारे आसपास जैसी हो कोई सूरत नजर आएगी। तुम्हारे आसपास जैसी हो कोई सूरत नजर आएगी। लेकिन यकीन मानो जब वह अपनी भूमिका में होता है, लेकिन यकीन मानो जब वह अपनी भूमिका में होता है, तब जमीन को होकर भी वह आसमान सा होता है। तब जमीन का होकर भी वह आसमान सा होता है। अगर चाहते हो उसे जानना, अगर चाहते हो तुम उसे जानना, ठीक ठाक पहचानना, तो सारे पूर्वाग्रहों को मिट्टी में गाड़ दो। तो सारे पूर्वाग्रहों को मिट्टी में गाड़ दो। अपने आस्तीन पर लगे अहम की रेत को तुम झाड़ दो। अपने आस्तीन पर लगे अहम की रेत को तुम झाड़ दो। फाड़ दो वे पन्ने जिनमें बेतुकी शिकायतें हैं। फाड़ दो वे पन्ने जिनमें बेतुकी शिकायतें हैं। उखाड़ दो वो जड़ें जिनमें छुपे निजी फायदे हैं। उखाड़ दो वे जड़ें जिनमें छुपे निजी फायदे हैं। फिर वह धीरे धीरे स्वतः समझ आने लगेगा। फिर वह धीरे धीरे स्वतः समझ आने लगेगा। अपने सत्य स्वरूप के साथ तुम्हें सामने लगेगा। अपने सत्य स्वरूप के साथ तुम्हें समाने लगेगा। अपने सत्य स्वरूप के साथ तुम्हें समाने लगेगा। तो जय हिंद दोस्तों। मेरी ये कविता कैसे लगी आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और अगर मेरी कविता अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।